तरसे हुए हैं चस्का सारे पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें लड़कियों जो दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ उठ के अपनी बहनें गिनते हैं। पूरी हैं घर पे वो रिप्रेजेंट उसका, क्योंकि मर्द लॉजिकल होता है और वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट औरतें लॉजिकल, मैं ये बात सुन सुन के थक गई हूँ कि औरतों में दिमाग नहीं होता। भाई कैसे दिमाग नहीं होता? दिमाग की मैंने बात नहीं की। लड़कियां जो होती हैं साइकोलॉजिकल है कि लड़कियां इमोशन से काम लेती हैं, लड़के उनको सोसाइटी ने ऐसा बनाया है, इतना नाजुक सेंसिटिव, ऐसे जैसे कोई फूल। हम टोटल मर्द को गलत नहीं कह सकते, कुछ औरतें भी गलत होती हैं कि यार तुम्हारे कुरान ने सिर्फ ये कहा है कि तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी, तुम उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि आपकी शोहर की जिसमें खुशी है, तो शोहर की खुशी उसके माँ बाप की खिदमत में भी है, तो आप उनकी खिदमत भी करिए। ये हुक्म भी है हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। वो अगली लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो पिछली पढ़ लेते हैं कि हाँ अल्लाह मियां ने इजाजत दे दी है तो कर बात ये है कि मैंने सोचा था कि मैंने किसी बाहर के लड़के शादी करनी, बिकॉज पाकिस्तान में हालत नहीं रह गई। जो पाकिस्तानी मर्द है उनके एक ही मेंटालिटी है। अब उनको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई पे करे, मुझे कोई पिक करे, मेरा कोई ख्याल रखे। तो अब अगर आप मर्द हो तो आप मर्द बनो तो सही, इसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो देखिए, मर्द को इस्लाम में औरत का मुहाफिज कहा गया है, ठीक है। औरत के लिए अगर हमारा जो महरम है, जैसे हमारे बाप है, हमारे भाई हैं, उसके बाद शौहर, हमारे महरम हमारे मुहाफिज करार दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी औरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन पर्दा फरमाते हुए भी ये चीज़ बताई थी कि मेरी उम्मत की औरतों का ख्याल रखना, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ क्यों नबी पाक ने हाईलाइट की थी? अगर मर्द औरत की बात करता है कि औरत फेमिनिज्म का शिकार है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये मर्द भी जब दूसरी तीसरी शादी करता है तो पहली को पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों देता है? अगर वो कहता है कि पहली वाली फेमिनिज्म का शिकार है, वो उन्हें तब इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं, तब उन्हें रसूल पाक की सारी हदीसें याद आ जाती हैं। एंड आई थिंक मर्दों को सेक्स एजुकेशन भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सेक्स एजुकेशन नहीं देते, जो कि अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तानी आर्टिकल एक पब्लिश हुआ है जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर 35 साल तक की विमेन या 35 साल से ऊपर तक की विमेन जो कि अनमैरिड है, उनकी तादाद 1 करोड़ हो चुकी है। शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं मिल रहे। इसकी वजह है औरतों की फेमिनिज्म, कि पाकिस्तानी औरतें बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट हो गई हैं। इसी वजह से लोग उनसे शादी करना पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी मर्द पसंद नहीं करते उनसे शादी करना। और एक इशू पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जन्म ले रहा है, वो है पॉलीगेमी, के मर्दों को दूसरी तीसरी चौथी इवन 5वीं शादी करने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म की वजह से। ऐसा इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा गया है, पढ़ा जा सकता है। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज देते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तानी विमेन जो फेमिनिस्ट हो रही है, उनकी फेमिनिज्म इतनी ज्यादा खटक रही है पाकिस्तानी मर्दों को कि वो वाकई उनसे शादी नहीं करना चाहते, या फिर पाकिस्तानी मर्दों की लस्ट हवस पूरी नहीं हो रही जिसकी वजह से पाकिस्तानी लड़कियां कतराती हैं शादी करने से। क्या वाकई फेमिनिज्म एक ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तानी मर्द पाकिस्तानी लड़कियों से शादी ना करे? गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो मर्द आजकल कहते हैं जी, और कुरान में जो है वो हुक्म है कि 4 शादियों का हुक्म है, लेकिन देखा जाए तो उनको सिर्फ शादियों के हकूक याद आते हैं। इस हकूक में नज़र आता है कि 4 शादियों के हम पे फ़र्ज़ है, इनको बाकी उसमें बिल्कुल हकूक नज़र नहीं आते। क्यों नहीं नज़र आते? अब देखा जाए तो अभी अब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो जी, एक बीवी के हकूक पूरे करना भी मर्द के लिए बहुत मुश्किल है, और ये 4 के हकूक पूरे करेंगे कैसे करेंगे? एक वक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं, तो कहाँ से एक वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल बात है, तो ये 1 वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल बात है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, जो पाकिस्तान की फेमिनिज्म है औरतों में, वो पॉलीगेमी को सपोर्ट कर रही है, मतलब एक से ज्यादा बीवियों को सपोर्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो भी रहा है ऐसा। फेमिनिज्म की वजह से हो रहा है क्या? कह सकते हैं, हो सकता है। वो कैसे? बस फेमिनिज्म क्या है? मतलब ये हकूक जो है उनके, खवातीन जब अपने हकूक लेने निकल आती हैं तो उसको फेमिनिज्म बोल देते हैं यहाँ पर। जी
तो अब इनको वैसे याद है मर्द को कि हमने 4 शादियां करनी है, इनके हकूक हैं, बाकी चीज़ों में इनको अपने हकूक नज़र नहीं आते। आप कैसे हकूक चाहती हो? यार देखें आप, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, दिस एंड दैट, उस तरह वाली। ये बात नहीं है अपना खाना खुद गर्म करो, कि एक औरत की जिम्मेदारी है, जो कि कुरान के हवाले से भी है कि मर्द की जो है वो जिम्मेदारी उसकी। आप देखें कुछ औरतें, हम टोटल मर्द को गलत नहीं कह सकते, कुछ औरतें भी गलत होती हैं कि यार तुम्हारे कुरान ने सिर्फ ये कहा है कि तुम्हारी शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी, तुम उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि आपकी शोहर की जिसमें खुशी है, तो शोहर की खुशी उसके माँ बाप की खिदमत में भी है, तो आप उनकी खिदमत भी करनी चाहिए। मतलब उनके माँ बाप की खिदमत करो। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर एक लड़की जिसकी शादी होती है उसको एज अ बीवी लाया जाता है या एज अ नौकरानी लाया जाता है? ये बताएगा। फिर जब औरत अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के लिए उठ जाती है तो फेमिनिज्म का नाम दे दिया जाता है, और फिर लोग डर जाते हैं कि ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है, ये हमारे तलवे नहीं चाटेंगी। हाँ, 70% हमारे इसीलिए लाया जाता है पाकिस्तान में, तो 70% इसीलिए ही लाया जाता है, इसलिए कि जी काम करे और होता है बच्चे पैदा करके दे, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाए, हमारे कपड़े शपड़े इस्त्री करे, कपड़े शपड़े धोए, घर की सफाइयाँ करे, ख्याल रखे, हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद सुकून से बैठे और वो आगे काम करें। तो पाकिस्तान के अंदर पॉलीगेमी यानी एक से ज्यादा बीवियां रखने का रिवाज क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? क्या औरतों की वजह से हो रहा है? नहीं, औरतों की वजह से कह भी सकते हैं कि औरतों की वजह से भी है कुछ, लेकिन सारा अगर हम इल्जाम औरतों पे डालें तो ऐसा नहीं है, 50-50 कह सकते हैं, 50-50 कह सकते हैं। मतलब मर्दों की भी ज्यादा गलती की भी ज्यादा गलती है, सब बराबर है इसमें, इस चीज में तो कुछ मर्दों की गलती है, कुछ औरतों की गलती है। लड़कियां जो है ना वो पाकिस्तानी मर्दों को प्रेफर नहीं कर रही। 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां 35 साल की उम्र तक की कुंवारी बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। क्या वजह है? पाकिस्तानी लड़के बड़े वाहियात हैं, इनकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, क्या वजह क्या है? आज औरतों को पता लग गया है कि ये लोग जो है वो इस्लाम का नाम लेकर कुछ एक्स्ट्रा ही दबाते हैं औरत को। कुछ कह सकते हैं कि कुछ लोग, अब तो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान लड़कों को कोई पसंद ही नहीं करता, हर किसी की कोशिश यही है कि जी हमारी बच्ची, खुद भी लड़की यही चाहती है, उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा। अब देखा जाए तो जो हालात हैं उस हिसाब से सब कहते हैं कि यार हमारी बच्ची की जो भी है ना, जिससे शादी हो वो बाहर रहता हो, पाकिस्तानी ना हो, बाहर हो, उसके पास बाहर की नेशनलिटी हो। जहाँ बाहर की नेशनलिटी है वहाँ पे अब देखें कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई बाहर जिसके पास बाहर की नेशनलिटी है, हम किसको वो करेंगे जिसके पास बाहर की नेशनलिटी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। पाकिस्तानियों का माइंड सिर्फ 4 शादियों में बच्चों की फौज लगाने में ही है, विमेन रिस्पेक्ट या हकूक कैसे पूरे करने हैं उनको वो नहीं पता। अब देखा जाए तो हर मर्द एक जैसा भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली मर्दों की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानियों की। मोस्टली यही चीज़ है कि जी बस उनकी मेंटालिटी, उनको सिर्फ अगर देखा जाए ना मोस्टली मर्दों में यही चीज़ है, उनको 4 शादियों के हकूक नजर आते हैं, बाकी जो हकूक देने हैं वो नजर नहीं आते। थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ कि इसमें एक तरह से थोड़ी सी हकीकत भी है और थोड़ी सी नहीं भी है, क्योंकि फेमिनिज्म को समझना चाहिए। फेमिनिज्म ये है कि औरतों को जो प्रिविलेजेस हासिल हैं वो मर्द से बड़े कम हैं, ठीक है। तो ये एक वजह है कि जो मेल्स हैं वो एक्सेल करते हैं हमारी सोसाइटी में, मगर ये हरगिज़ वजह नहीं है कि औरतें अपनी राइट्स मांगना की कोशिश करें तो मर्द जो हैं वो उल्टा जाके दूसरी शादी कर लें। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट द कॉज। वुमेन हैव बीन वोकल अबाउट देयर स्टफ नाउ। तो जो मेल्स हैं जिनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो उल्टा इनसिक्योरिटीज़ का जो ब्लेम है वो औरतों पर डालते हैं, ये फेमिनिज्म के चक्कर। व्हाट इज फेमिनिज्म? मेरे ख्याल में फेमिनिज्म इज़ के औरतों को भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो मेल्स को मिलते हैं, और जहाँ पे मेल्स गलती करते हैं उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिस तरह औरतों को सोसाइटी में डिमीन किया जाता है उनकी छोटी छोटी गलतियों पे। आपको लगता है कि अगर देखें पाकिस्तान के अंदर एक औरत मार्च भी चलती है, पाकिस्तान के अंदर खवातीन अपने राइट्स जब मांगती है उनको फेमिनिस्ट कह दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करते हैं, जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है। तो आपको लगता है कि फेमिनिज्म वजह है कि शादी नहीं हो रही खवातीन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि असल में मेल्स के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, और जो सिक्योर मेल है वो कभी भी एक फेमिनिस्ट औरत से दूर नहीं भागेगा, उससे शादी करने में गुरेज नहीं करेगा। तो ये बेसिक रीज़न है। आपको लगता है पाकिस्तानी मर्द जो है वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, मेजोरिटी नहीं करते, बट देर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर। और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि इसी की वजह से पॉलीगेमी करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं। क्या ये जस्टिफिकेशन है?
नहीं देखें, दूसरी तीसरी शादी का ये होता है कि वो जो ये हुक्म भी है हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। वो अगली लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो पिछली पढ़ लेते हैं कि हाँ अल्लाह मियां ने इजाज़त दे दी है तो कर लो, तो बस वो कर लेते हैं। तो वो कर लेते हैं, यानी उनकी अपनी हवस होती है जो पूरी नहीं होती। एक पाकिस्तानी मर्द की खवातीन से रिलेटेड क्या राय है? मतलब वो कैसे देखता है खवातीन को? सेक्स की नज़र से देखता है, सेक्स टॉय की नज़र से, नौकरानी की नज़र से, बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह से, या फिर अपनी शरीके हयात, बेटर हाफ? देखिए, जो मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि टॉय ही है। एक फ़ीमेल जो है कि उससे फ्रस्ट्रेशन निकाल लो उस पर, अगर वो बीवी है। अगर वो आपकी गाड़ी में बैठी हुई आपकी वो है क्या कहते हैं जिसको आप राइड पे लेके जा रहे हो, तो आप उससे बात करके थोड़ा फ्लर्ट कर लो, वो तो कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। अगर वो आपकी वैन में जा रही है उसको टच कर लो, उसको हरास कर लो, वो बोल तो सकती नहीं है। तो बेसिकली या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, द मैन, दे ट्रीट वुमेन एज टॉयज। ये सिर्फ पाकिस्तानी मेंटालिटी है ही ऐसी क्यों है? बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों की मेंटालिटी सेम है। वहाँ के मुसलमान भी ऐसे करते हैं। मुसलमान और इंडियन भी, ये बेसिकली हमारा आया उधर उसी कल्चर से है ना, उस कल्चर को हम निकाल नहीं पाए अभी तक। अभी कल्चर है हमारा। हाँ जी, वो वही सुपरस्टिशंस है सारी, वही सारी कल्चर है, वो हमारे अंदर से निकला ही नहीं है। लेकिन देखे ना, मुसलमानों की तादाद जो है वो ज़्यादा इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बच्चे पैदा बड़े करते हैं। वही ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स, उनको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है, ठीक है। कि जो इमोशनल टॉक्स हैं वो नहीं करनी है, बस जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं वो बनाते चले जाना है विदाउट एनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। तो ये बात होना बड़ी ज़रूरी है। क्या लड़कियां कवारी मर जाएंगी अगर पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ऐसे ही रही? अगर एक लड़की को देखने जाते हैं, ब्याह कर लाते हैं घर, तो उसके पीछे उनकी मेंटालिटी क्या होती है? उसके पीछे मेंटालिटी, मैं भी मैरिड हूँ, हम भी अपने मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए मैंने भी देखी हैं लड़कियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही सोच के लाते हैं कि हमारे जैसी हों, हंसी खुशी वाली हों, और इस तरह पैसा नौकरानी या वो स्लेव नहीं ट्रीट करते। एज अ फैमिली मेम्बर है, हमारी फैमिली इंक्रीज हो रही है, इस तरह लेके आना है। जो ये सोच के लाते हैं कि अच्छा ये वाला काम वो संभाल लेगी, ये कर लेगी, तो वो बहुत ही गलत मेंटालिटी है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तानी मर्द फेमिनिज्म को बहुत बुरा समझते हैं। लड़की के साथ रेप होता है, इवन वो अबाए में हो, वो किसी भी ड्रेस में हो, वेस्टर्न में हो, शलवार कमीज़ में हो, उसका रेप ज़रूर होता है। फिर जब औरत नारा लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो बड़ी इनके कलेजे में आग लगती है। ये बताएगा कि ये लोग कसूरवार ठहराते हैं औरत को पॉलीगैमी के लिए, इनकी ये मेंटालिटी कब तक ठीक होगी? ये जो है, ये जो मेन काम है ना, ये भी औरत ही बदल सकती है एक्चुअली। तो कैसे? माएँ बदल सकती हैं। हाँ, माएँ क्या करती हैं, बेटों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और बेटियों को जो है ना वो डांटती हैं, उन पर स्ट्रिक्टनेस की जाती है। उल्टा हिसाब करना चाहिए कि बेटों को सिखाना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है आपने अपनी बहनों के साथ, या बाहर जितनी भी फीमेल्स हैं, ज़रूरी नहीं है बहनें ही हो सारी, सबको बहन बनाना ज़रूरी नहीं होता। और दूसरा, बेटियों को जो है वो उनको स्ट्रॉन्ग बनना सिखाएं ताकि वो खुद को अपने लिए स्टैंड ले सके। थैंक यू सो मच। यार, बात ये है कि फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत हॉट टॉपिक रहा है पाकिस्तान में, और ये अभी और रहेगा। फेमिनिज्म इज समथिंग विच मेक्स वुमेन एम्पावर, ना ही कि वो एक ऐसे रेडिकल टॉपिक बन जाए कि औरतें अगर फेमिनिस्ट है तो उनसे शादी नहीं करनी, या उनको वो घरेलू औरत नहीं है। ऐसा मेरे सराउंडिंग में बहुत क्लोज वाले लोग हैं जो बोलते आ रहे हैं कि फेमिनिज्म, अगर आप फेमिनिस्ट हो शारोश, आप लोगों को शादी नहीं करेगा। मुझे खुद ही बोला गया कि शारोश यू आर अ फेमिनिस्ट एंड नो वन विल मैरी यू, एंड सबको लगता है कि तुम एक रेडिकल फेमिनिस्ट हो। आई एम अ फेमिनिस्ट जो मुसलमान और इस्लामिक पॉइंट्स को लेकर चलती है। तो पाकिस्तान में फेमिनिज्म का नाम बहुत अलग है, जो कि फेमिनिज्म का मतलब नहीं है। सो पहले हमें लगता है कि फेमिनिज्म के बारे में प्रॉपर बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए, उसके बाद किसी को ऐसे बोल जाए कि आप फेमिनिस्ट हो, नो वन विल बाय यू, आप कवारे बैठोगे। तो आई थिंक दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेमिनिज्म को पढ़ो पहले कि वो होता क्या है, उसके बाद आप कोई बात करो। पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड रेप बहुत हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हैरेसमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। फिर अगर खवातीन ये कहती हैं कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, कोई औरत मार्च हो जाती है, तो वैसे ही लड़कों के कलेजों में आग लग जाती है, और फिर वो कहते हैं इस औरत से शादी नहीं करनी है। ये बताएगा, ये जो मर्द हजरात हैं, 2 3 4 बीवियां एक साथ इनको रखने का बहुत शौक है, इसकी वजह औरत है?
इसकी वजह औरत नहीं है, इसकी वजह यह है कि हमें इस्लामिक पॉइंट्स को इस तरह मर्दों को पढ़ाया ही नहीं गया। वो से ये बताया कि 4 शादियां कर लो, मौजे ही मौजे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जन्नत मिल गई है उनको तो। बात ये है कि इस्लाम में ये बोला गया कि आप 4 शादी तब करो जब कोई औरत जरूरतमंद हो। जब अगर किसी का बेटा हुआ और उसका शौहर मर गया, आप तब उसको प्रोवाइड करने के लिए आप उससे शादी कर सकते हो। तो इसको प्रॉपर एलैबोरेट किया जाए, जो कि मर्द नहीं करते, और जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वही सता लेके उसी को चलाते आ रहे हैं। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बहुत जरूरत है पाकिस्तानी मैन और पाकिस्तानी सोसाइटी को। पाकिस्तानी आदमियों को इस्लाम ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा, सिर्फ विमेन को दबाना ही उनके लिए इस्लाम है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। हमारे जैसे औरतें अगर काम करे तो कहते तुम औरतें काम क्यों करी, लेकिन हजरत खतीजा जो है वो खुद काम करती थी। यस, ऐसे ही है। तो अगर पॉइंट्स को मजीद खोल के बताया जाए, शायद मर्द कुछ समझ लें। पाकिस्तानी मर्द की औरत के हवाले से क्या मेंटालिटी है ये बताएगा। उनको बिस्तर पर 4 तो चाहिए, लेकिन उनसे हकूक के बारे में पूछ ले, उनको नहीं पता होगा। मुझे लगता है पाकिस्तानी मर्द वक्त के साथ बेहतर शायद हो, कुछ पॉइंट है, लेकिन कुछ मर्द वैसे ही रहेंगे कि यार 4 औरतें चाहिए, लेकिन काम के मामले में औरतों को हम तो बाहर नहीं निकलते, हमारे घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तो या तो ये पाकिस्तान बिल्कुल डूबेगा या शायद कुछ तरक्की की तरफ आए अगर पाकिस्तानी मर्द कुछ समझ लें और कुछ काम कर लें। आर पाकिस्तानी विमेन सेक्स टॉयज फॉर पाकिस्तानी मेन? डेफिनेटली दे आर। एंड आई थिंक मर्दों को सेक्स एजुकेशन भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सेक्स एजुकेशन नहीं देते, जो कि बहुत जरूरी है। आई थिंक गवर्नमेंट को या प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी इस पर काम करना चाहिए। सही बात है, सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती। हमारे ना 10वीं क्लास में बायोलॉजी की किताब में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन। सही है, उसको स्किप कर दिया जाता है कि इसके बारे में बात ना हो, उसको दबा दिया जाए जितना दब सके, और फिर बच्चे जिस तरह फाइंड आउट करते हैं इट्स अनदर टॉपिक। इंटरनेट पे ढूंढते हैं ये क्या है, ये क्या है, और फिर वो कहते हैं ये पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। ऐसा ही है। इसलिए उनमें लस्ट बढ़ जाती है। आई थिंक विद टाइम हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए, और लोगों के पास अब इतनी अवेयरनेस है, लोग हमारे पास सोशल मीडिया, तो पीपल आर चेंजिंग। एंड आई थिंक ये चेंजेस 10 साल के बाद आएंगे, अगर आएंगे तो अभी नहीं आ सकती ये चेंजेस। एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तानी मेंटालिटी कभी चेंज हो सकती है? वैसे दुनिया में बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहाँ के मर्दों की इस तरह की सोच हो। मतलब अब पाकिस्तानी खवातीन डरती हैं कि हमें बाहर का ही लड़का मिले, हमें पाकिस्तानी ना मिले। बात ये है कि मैंने सोचा था कि मैंने किसी बाहर के लड़के शादी करनी, बिकॉज पाकिस्तान में हालत नहीं रहेगी। जो पाकिस्तानी मर्द है उनकी एक ही मेंटालिटी है। अब उनको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई पे करे, मुझे कोई पिक करे, मेरा कोई ख्याल रखे। तो अब अगर आप मर्द हो तो आप मर्द बनो तो सही, इसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आई थिंक दैट्स दैट। क्या हकूक डिमांड करती हो अपने होने वाले शौहर से? इंसानियत, सिर्फ इंसानियत। यार तुम मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो, मैं तुम्हें इंसान की तरह ट्रीट करूंगी। दैट्स इट। इक्वालिटी। थैंक यू। फेमिनिज्म, मुझे नहीं लगता कि अगर मर्द दूसरी शादी करे तो वो फेमिनिज्म की वजह से कर रहा है, क्योंकि फेमिनिज्म एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और इस्लाम ने औरत को पूरा हक दिया हुआ है। और ऐसी बात नहीं, इस्लाम में सबसे पहले अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी तो वो फेमिनिज्म के बारे, औरतों के हकूक के बारे में की थी। तो फेमिनिज्म एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि मर्द अगर दूसरी शादी करे तो वो फेमिनिज्म का कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन मुझे इसका पॉइंट ये लगता है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ों में लैग करते हो। ठीक है, हम इसको किसी भी पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी औरत की गलती है, या औरतें काफ़ी दफ़ा ब्लंडर कर जाती हैं, बट एट द सेम टाइम मर्दों की भी इसमें बहुत ज़्यादा यानी इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन उनका एस्पेक्ट्स के तौर पे मैं देखूंगी इस चीज़ को। और फेमिनिज्म के बारे में, पाकिस्तान की औरतें जो हैं उनको प्रॉपर, हम बेशक हमारे कानून में, आइन में राइट्स दिए हुए हैं औरतों को, लेकिन स्टिल इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं लैग कर रही है, बहुत ज्यादा लैग कर रही है, जिसकी वजह से आप अगर अपने पुलिस को भी देख लें, बेशक पुलिस हमारी मुहाफिज है, पुलिस हमें हिफाजत प्रोवाइड करती है, बट एट द सेम टाइम कई ऐसी जगहों पे दे डू लैग, जिसकी वजह से हमें भी फेस करनी पड़ जाती है, स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ जाता है, और बाकी औरतों को भी। पाकिस्तान के अंदर पॉलीगेमी बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर औरतें अपने जो जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर, पाकिस्तान डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, रेप केसेस बहुत बड़े हैं। इवन लड़की ने अबाया पहना हो ना पहना हो, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं। अगर औरत अपने हक के लिए औरत मार्च करती है, फिर उसको फेमिनिस्ट कह देते हैं, कहते हैं कोई शादी नहीं करेगा। इस पे मैं ये बात कहूंगी कि औरत मार्च जहां तक आती है, हम लोग औरत मार्च में ज्यादातर औरतों को हम ये देखते हैं कि वो औरत मार्च में ये नहीं हो रहा होता कि हम वो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही होती हैं। देखें, जहां पर आप कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो एक चला था बहुत ज्यादा, उसके अलावा और भी काफी पॉइंट्स आते हैं। औरतों ने भी बहुत बहुत गलतियां की हैं फेमिनिज्म पे। मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी होगी ना, कोई मुझे टच तो नहीं कर सकता ना। वो
ये देखें, आपने एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट बोला है, लेकिन जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया था ना, वो गलत था। मीडिया ने गलत पोर्ट्रे किया। देखें, काफी ऐसी जगहों पे देखें, मीडिया जो है ना, अब आप मीडिया की हैं, आप मीडिया में बहुत डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट एस्पेक्ट से बताएंगी। वहां पर खड़े लोग जिस तरीके से बोल रहे होंगे, आप ऑफ कोर्स उसको वैसे दिखाएंगे। आप अपनी तरफ से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया ऐसा नहीं है कि वो आप बोले कुछ और वो दिखाए कुछ। काफी ऐसी चीजें होती जहां पर मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो विमेन राइट्स पर बात करता है। आपको लगता है पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मौलवी गलत करे, मर्द गलत करे, उसको गलत दिखाता है? मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा होता है, बट स्टिल आई वुड से कि फेमिनिज्म की जहाँ पर बात आती है और औरत मार्च की जहाँ पर बात आती है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि औरत मार्च में औरत के हकूक के बारे में बात करते हैं। मोस्टली उसको शन करते हैं और मोस्टली उसको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि वो औरतों के हकूक पर नहीं, बल्कि औरतों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कि हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस्लाम ने क्या हकूक दिए हैं औरत को, ये बताएगा? और ये जो लड़के कहते हैं, मर्द पाकिस्तान के जिनको पॉलीगैमी का बड़ा शौक है, 4-5 बीवियां रखने का शौक है, वो कहते हैं औरत की गलती है, उनके बारे में क्या कहेंगी? देखें, मर्द को इस्लाम में औरत का मुहाफिज कहा गया है, ठीक है। औरत के लिए अगर हमारा जो महरम है, जैसे हमारे बाप है, हमारे भाई हैं, उसके बाद शौहर, हमारे महरम, हमारे मुहाफिज करार दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी औरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन पर्दा फरमाते हुए भी ये चीज़ बताई थी कि मेरी उम्मत की औरतों का ख्याल रखना, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ क्यों नबी पाक ने हाईलाइट की थी? क्योंकि अगर हम इस्लाम में देखें, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, सबसे ज़्यादा अगर औरत, अगर कुछ जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, अगर किसी के साथ जुल्म वगैरह अगर शो हो रहा है, मर्दों, आप ये नहीं कह सकते कि औरत सिर्फ, मर्दों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। अगर औरत मार्च करती है तो मर्दों पे भी हक है कि वो भी मर्द मार्च करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके राइट को शान किया जा रहा है। अब जहाँ पर बात आती है ये औरत मार्च की, और जहाँ पर आपने हकूक इस्लाम के बताया, इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, ठीक है। पर्दे का इस्लाम ने ये कि अपनी जीनतों को चादर से ओढ़ा करो, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था, हर जगह पे इस्लाम में ये है कि आप इस तरीके से अपने आप को, कि किसी मर्द की बुरी नजर ना पड़े। लेकिन मर्दों पे भी है कि वो अपनी आंखों में वो हया रखें। देखिए, हर दो पहलू से देखी जाती है। लेकिन आजकल क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा, और हमारे जो पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें सेंसर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत आम हो चुका है कि अगर आप रिलेशनशिप्स में भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बहुत आम हो चुके हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी इस बारे में कि औरत को फेमिनिज्म की वजह से पॉलीगैमी हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं। मतलब ये माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। पाकिस्तानी मर्दों का ही ऐसा क्यों माइंड है? देखें, माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है और आपकी तरबियत पे भी डिपेंड करता है। मर्द को जैसी तरबियत और जैसा माहौल उसके बचपन से दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंट उसका, क्योंकि मर्द लॉजिकल होता है और वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट, औरतें लॉजिकल, मैं ये बात सुन सुन के थक गई हूँ कि औरतों में दिमाग नहीं होता। भाई कैसे दिमाग नहीं होता? दिमाग की मैंने बात नहीं की। लड़कियां जो होती हैं, साइकोलॉजिकल है कि लड़कियां इमोशन से काम लेती हैं, लड़के तो सोसाइटी ने ऐसा बनाया है, इतना नाजुक सेंसिटिव, ऐसे जैसे कोई फूल तोड़ेगा और वो टूट जाएगा, उसकी तनी ऐसे। हम लोग वीक नहीं है। वीक की बात नहीं की। औरत को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि औरत बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। मर्द को उतनी पेन वो सब कुछ चीजें मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कि औरत कर सकती है। तो इसलिए औरत का हक बहुत ज्यादा है और मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। मुझे नहीं लगता ऐसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो। देखें, अगर मर्द औरत की बात करता है कि औरत फेमिनिज्म का शिकार है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये मर्द भी जब दूसरी तीसरी शादी करता है तो पहली को पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों देता है? अगर वो कहता है कि पहली वाली फेमिनिज्म का शिकार है, वो उन्हें तब इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं, तब उन्हें रसूल पाक की सारी हदीसें याद आ जाती हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होता। मर्द दूसरी शादी का यही अक्सर देता है कि पहली क्यों बोलती है फेमिनिज्म के कि उसके हकूक पूरे नहीं होते। अगर वो उसको प्यार देगा, सारे उसके हकूक पूरे करेगा, तो वो लड़की क्यों बोलेगी? जब उसके हकूक पूरे हो रहे हैं तो उसको क्या जरूरत है बोलने? उसे कुत्ते ने थोड़ी काटा है। सही बात है। ये पता है, पाकिस्तान के अंदर रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं।
हैरेसमेंट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसी में अगर औरत मार्च होती है, लोग कह देते हैं कि फेमिनिस्ट ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी कैसी है विमेन को लेकर? क्या वो सेक्स टॉय समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, स्लेव समझते हैं, या वाकई में अपनी बेटर हाफ शरीके हयात समझते हैं? आई गेस 100 में से 80% मर्द ऐसे ही हैं जो कि औरत को अपना गुलाम ही समझते हैं, जिनको लगता है कि बीवी आएगी घर पे तो एक मुफ्त की नौकरानी आ जाएगी, काम कर देगी, सारा कुछ हो जाएगा। और रही बात रेप केसेस हरेसमेंट की और उस पर उनके ऑब्जेक्शन की, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी वही मर्द होते हैं जो इस तरह के काम आगे बढ़ चढ़ के करते हैं, जिनको बाद में मसला होता है औरतों से कि वो फेमिनिज्म पे बोल रही हैं तो उनसे शादी नहीं करनी। बाद में वही होते हैं जो इस तरह के काम करते हुए मिल रहे होंगे आपको। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए तरसे हुए हैं चस्का सारे पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें लड़की की तो कोई गलती नहीं, इनके दिमागों के अंदर खुद हवस बनी। नहीं, कुछ हद तक है, कुछ हद तक कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी गलती होती है और मर्द फिर उस वजह से आगे जाते हैं, लेकिन नहीं, हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, हर किसी की अपनी लाइफ चॉइसेस होती है, बराबर नहीं होती। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि हर औरत की गलती होती होगी तो वो दूसरी शादी करता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि औरत अगर खामोश रहने वाली है ना तो मतलब इसने तो कुछ कहना ही नहीं है, अगले की तरफ चली जाओ तो क्या ही कर लेगी। और बीच में ही इस्लाम का रेफरेंस दे देते हैं। जो ज्यादा बोलती है, जो अपने हक पे बोलती है, तो वो इस वजह से करते हैं कि ये तो है जुबान दराज, इसकी तरबियत नहीं अच्छी हुई, तो इस्लाम आएगी वो हमारी इज्जत करेगी। इस्लाम में 4 शादियों का हुक्म है, लेकिन फर्ज है, कहते हैं ना कि फर्ज है। फर्ज नहीं है। फर्ज नहीं है लेकिन कहते हैं, लेकिन यही लोग में कितने इस्लाम के लिहाज से कितने फर्ज पूरे कर लेते हैं। नमाजें पूछ लो, वो पढ़ते नहीं होंगे, पहला छोड़ो, छठा कलमा नहीं आता होगा इनको, 4 से ज्यादा कलमे नहीं आते होंगे इनको, इन्हें इस्लाम के बाद में रेफरेंस याद आ जाती है कि इस्लाम में है, इजाजत है, सुन्नत है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, मैं भी अपना काम करती हूँ, डेली बेसिस पर बाहर निकलती हूँ। आप लोगों ने क्या फील किया कि पाकिस्तानी मर्दों की खवातीन से रिलेटेड क्या राय होती है, किस नजर से देखते हैं, ये क्या समझते हैं? बात सारी होती है नजर की, तरबियत की। जैसी उनके घर में तरबियत की जाती है, अपनी बहनों को वो जिस नजर से देखते हैं, जो नस्ली मर्द होते हैं अच्छी तरबियत वाले, वो दूसरी औरतों को भी वैसे ही देखते हैं, और जो होते हैं गंदे, उनके तो अक्सर अपनी बहनों के केस आ रहे होते हैं। बहन के साथ रेप कर दिया। जो दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ उठ के अपनी बहनें गिनते हैं, गिन रहे होते हैं कि पूरी हैं घर पे, लेकिन दूसरी की बहनों को उठ उठ के बोलना है ना कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। अपनी बहन पे बात आएगी तो अगले के घर भी घुस जाना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी करना चाहोगे ऐसी मेंटालिटी के साथ, या कोई फॉरेनर हो? अल्लाह महफूज करे हम सबको ऐसे मर्दों से भी, आमीन। ऐसे लोगों से भी, आते जाते भी इस तरह के लोग मिलें तो दिमाग जो खराब हो जाता है, तो इस तरह के इंसान के साथ जिंदगी गुजारना एक बहुत ही गंदा फैसला है। आखिरी सवाल पूछूंगी, ये दिमाग खराब इनका मौलवियों ने किया है या फिर इनमें खुद इतनी लस्ट भरी हुई है? मौलवी आजकल के क्या है, मौलवी आजकल की सिर्फ जंग है कि ये वहाँ सबके फिरके हैं ना अपने अपने। मौलवियों की अपना किस्सा निकाल कर देख ले, उनके भी 2-3 केसेस होंगे इसमें मौलवी इन्वॉल्व होगा। सही कहा है। सिर्फ तबलीग की हद तक मौलवी है, अमल मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि नहीं वाकई में बहुत अच्छे हैं ये हैं, लेकिन आजकल वो आपने एक मौलवी नहीं देखा यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है जिसके गालियों वाले गाने आते हैं, अपनी धी से कूलो टाला है तो डांस कर दी है ये मौलवी सिद्धू मूसे वाले की कॉपी। व्हाटएवर, लेकिन ये मौलवी कहाँ से हुए? इसको आप मौलवी कह, दाढ़ी है उसकी क्या, वो अपने आप को मौलवी कहता है? तो ये मौलवी जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज हो सकते हैं इस माशरे में, औरत भी आजकल, पढ़ी लिखी औरत तो वाकई बहुत तेज होती है। इनको वाकई तलीम की कमी है, पढ़ा इन्होंने कुछ होता नहीं है, बाद में औरत की तलीम पे अगर आगे से लड़की कुछ बोले या किसी की बहन बेटी आगे से जवाब दे दे तो वो आगे इसी बात पे आ जाते हैं कि ये पढ़ती क्या है, सिखाते क्या स्कूल वाले। तो बंदा पूछे, अगर आप नहीं पढ़े तो आपके घर वाले ये सिखाते हैं कि दूसरों की बेटियों की इज्जत पे हाथ डालें या उन पे गंदी नजरें रखें। आजकल तो ये हाल हो गया हुआ है कि एक औरत चलती फिरती भी कोई अपने आप को महफूज नहीं समझ सकती। अगर बेशक उस लड़की ने उबाया भी लिया हुआ है पूरा, फिर भी उसे देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ नजर आ जाए, 100% सिटी स्कैन हो जाता है। और बाद में बात आ जाती है तुम लोगों की ड्रेसिंग ऐसी थी तभी हम मुतासिर हो गए। तभी मर्द की नजर औरत पे जाती है उसकी ड्रेसिंग की वजह से। खुद भला अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं।
खुद भला इनकी बहनें कर रहे हैं, अल्लाह ही अकबर हो रही है। थैंक यू सो मच।